नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि पीएलसी में कौन-कौन से कॉन्टैक्ट टाइप्स के लिए हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। हमारा पीएलसी टाइप रहेगा एसएस2। ओके, हम एक नया प्रोग्राम ऐड करते हैं। इसमें हम लैडर लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, ओके। तो दोस्तों हमारे पास कॉन्टेक्स्ट रहता है। एक रहता है एंड कॉन्टैक्ट, दूसरा रहता है कॉन्टैक्ट। और एंड का अपोजिट रहता है एंड आई कॉन्टैक्ट, और का और आई कॉन्टैक्ट। तो इसके बारे में हम देखेंगे। सॉरी, LDM2। जीरो और नेटवर्क ऐड करेंगे। LDM1, LDI, M2। अब Y0, सॉरी, आपको Y1 लेंगे। M3, एक और नेटवर्क ऐड करते हैं। LDM5 और M6। और नेटवर्क ऐड करते हैं। सिंटेक्स एरर हो गया। ओके दोस्तों, ये हमारा ये एंड सर्किट, जहाँ पे हमारे M1 और M2 ऑन रहेंगे उस समय में हमारा आउटपुट ऑन होगा। सेकेंड है हमारा एंड आई गेट, जहाँ पे हमारा M3 और M3 ऑन रहेगा और M4 ऑफ रहेगा। वो कंडीशन में हमारा आउटपुट ऑन होगा। थर्ड टाइप है हमारा और गेट, और कॉन्टैक्ट में हमारा M5 और M6 दोनों में से कोई एक भी ऑन रहेगा तो भी हमारा आउटपुट ऑन होगा। उसके बाद है हमारा और आई कॉन्टैक्ट, उसमें M7 ऑन रहना चाहिए और M7 ऑन होगा तो आउटपुट ऑन होगा। M8 ऑफ रहेगा तब जाके आउटपुट ऑन होगा। तो ये यहाँ पे नॉट कंडीशन है, अपोजिट। चलो इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। उसके लिए हम सिमुलेटर ऑन करते हैं। DVP सिमुलेटर हमारा स्टार्ट है। इसको मिनिमाइज करके कम्युनिकेशन सेटिंग देखेंगे। SS2 ड्राइवर ऑन है, सिलेक्टेड है, तो हम इसको सीधा डाउनलोड करेंगे। ट्रांसफर, ओके, ओके। अभी हमें हमारा लॉजिक को ऑनलाइन मोड पे वेरीफाई करके देखेंगे। इनिशियल में हम M1 को ऑन करते हैं, M2 को ऑन करते हैं, तो हमारा आउटपुट जब के ऑन होगा।
अगर दोनों में से कोई एक भी ऑफ रहेगा तो हमारा आउटपुट ऑफ होगा, यानी एंड कंडीशन हो गया। दोनों में से एक भी बंद हो गया तो आउटपुट ऑफ होता जाता है। अगर दोनों ऑन है उसी केस में हमारा आउटपुट ऑन रहेगा। सेम वे हम सेकंड नेटवर्क में देखते हैं। यहाँ पे हमारा M3 जब ऑन होगा और M5 ऑफ है तब जाके हमारा आउटपुट ऑन हो रहा है, क्योंकि ये ऑफ स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पे उसका नॉट कॉन्टैक्ट यूज़ किया है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो आउटपुट बंद हो जाएगा। अगर हम इसको वापस ऑफ करेंगे तो आउटपुट ऑन होगा। मतलब M3 का कंडीशन हमें ऑन चाहिए और M4 ऑफ चाहिए, तब जाके आउटपुट ऑन होगा। अगर M1 ऑफ हो गया, M3 ऑफ हो गया तो भी हमारा आउटपुट बंद हो जाएगा, और M4 ऑन हो गया तो जाके हमारा आउटपुट बंद हो जाएगा। अब हम आते हैं और गेट में, और कॉन्टैक्ट और में हमारा अगर M5 ऑन हो गया तो भी हमारा आउटपुट ऑन होगा। M5 ऑफ हो गया, आउटपुट ऑफ। M6 ऑन हो गया, आउटपुट ऑन हो जाएगा। M6 ऑफ हो गया, आउटपुट ऑन ऑफ हो गया। दोनों ऑफ है उस कंडीशन में भी आउटपुट ऑफ है, और दोनों ऑन है उस कंडीशन में भी हमारा आउटपुट ऑन ही रहेगा। यदि हम एक एक को ऑफ करेंगे तो M6 से हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, दोनों बंद हो गए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा Y3 कंटिन्यूस ऑन है, क्योंकि हमारा M8 का नॉट कॉन्टैक्ट हमने यूज़ किया है। तो इनिशियली M8 वो बंद है, इसलिए वो डायरेक्ट ऑन हो रहा है। जब हम M8 को मैन्युअली ऑन करेंगे, सेट ऑन, जब हम M8 को ऑन करते हैं तो हमारा Y3 बंद हो जाता है। जब हम M8 को ऑन करेंगे तो बंद हो गया, सॉरी, जब हम ऑफ करेंगे तब हमारा Y3 ऑन हो गया। सेम वे यहाँ से बंद करते हैं, हमारे M7 ऑन रहेगा तो भी हमारा आउटपुट ऑन होगा। M7 ऑफ रहेगा तो भी आउटपुट ऑन होगा। अगर M7 ऑफ है और M8 ऑन है तो आउटपुट बंद रहेगा। ओके, ये हमारा हो गया और आई कॉन्टैक्ट। तो अभी हम देखते हैं कि राइजिंग एज और फॉलिंग एज कैसे रहता है। उसके लिए हम ऑफलाइन जाएंगे, एक नेटवर्क नीचे ऐड करेंगे। और राइजिंग एज के साथ हम सेट और रिसेट फंक्शन भी चेक करेंगे। तो राइजिंग एज में क्या रहता है, हम जैसे ही ऑन करते हैं तो ऑन बटन का जो फर्स्ट राइज रहता है हमारा बटन का स्टार्ट पॉइंट, वहाँ से ही हमारा आउटपुट ऑन हो जाता है। और हमने सेट कमांड यूज़ किया है, तो हम जैसे ही सेट किया तो सेट हो गया। उसके बाद हमने बंद भी कर दिया तो भी हमारा आउटपुट ऑन रहेगा, क्योंकि ये सेट कमांड है। ये अभी सेट होके होल्ड हो गया। इसको बंद करने के लिए हमें रीसेट करना पड़ता है, तो हम फॉलिंग एज यूज़ करेंगे। हम फॉलिंग एज का भी ये जो M10 है ये ऑन किया, फिर भी हमारा बंद नहीं हुआ, क्योंकि ये फॉलिंग के समय पे काम करेगा। जो राइजिंग एज है, जैसे हमारा
कॉन्टैक्ट ऑन होता है तो ऑन का जो राइजिंग एज रहता है वो एज पे हमारे आउटपुट को सेट करता है, एक मोमेंटरी राइजिंग एज। और फॉलिंग एज जो है वो बंद होते समय जो हमारा एज रहता है आउटपुट का, मैं आपको एक दिखा सकता हूँ। हमारा आउटपुट नॉर्मली ऑफ रहता है, जब हम ऑन करते हैं तो ये 0 से 1 पे चला जाता है और फिर कंटिन्यूस ऑन रहता है। जब हम ऑफ करते हैं तो ये 1 से वापस 0 हो जाता है। एक सेकेंड, ओके, ये हमारा 0 स्टेट है, ये 1 स्टेट है। तो राइजिंग एज यहाँ पे काम करता है और फॉलिंग एज यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे फॉलिंग एज एक्टिवेट होगा। तो ये इस तरह से काम करता है। तो जैसे हम अभी इसको बंद करने के लिए जाएंगे तो वो समय में फॉलिंग एज इसको रीसेट करेगा, एक ना कि M10 ऑन होने के बाद। M10 ऑन होके जब बंद होने जा रहा है, वो जब हमारा ग्राफ में 1 to 0 जब मूव हो रहा है वो समय में वो रीसेट करेगा, मतलब